हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फोसाइट्स। आज अपन बात करने वाले हैं जीएसटी रेट्स एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज से रिलेटेड सारी के सारे जानकारी लेंगे कि क्या स्ट्रक्चर रहने वाला है ऑल ओवर वर्ल्ड के सिनेरियो पे, किस तरीके से इंडिया परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है और जीडीपी के रेस्पेक्ट से इकोनॉमी में किस तरीके से रोल प्ले करता है इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। सो ये सबसे पहले देखते हैं कि ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने आपको अनाउंस किया है आपको 2022 में आते ही कि जो रेट्स 12% करने के बारे में सोचा जा रहा था उसका प्लान जो है कैंसिल कर दिया गया है और 5% ही रहेगा कंटिन्यू। ठीक है, जो ही एग्जिस्टिंग आपकी रेट्स थी। ठीक है, तो ये करने के बारे में क्यों सोचा जा रहा था, व्हाट वाज द सिनेरियो ड्यूरिंग दैट टाइम कि आपका जो मैन मेड जो फाइबर देखने को मिल रहा था वो 18% एंड यार्न मेड फ्रॉम द सेम 12% आपको देखने को मिल रहा था। फाइनल फैब्रिक के ऊपर रेट्स 5%। तो ये इतनी सारी चीजें जो ड्रॉबैक्स थे 18% का, 12% की, ये रेट्स बहुत ज्यादा थी भाई, और 5% की, तो प्रोड्यूसर्स के लिए ये टेंशन क्रिएट कर रहा था। ठीक है, और ये टेंशन क्रिएट करेगा तो डेफिनेटली इनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज होने वाली है। और कॉस्ट किस सेक्टर की इंक्रीज होने वाली है? टेक्सटाइल सेक्टर, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट के सिनेरियो से हो, चाहे वो डिमांड क्रिएट करने के सिनेरियो से हो। ठीक है, नंबर 1। दूसरी चीज अगर अपन बात करेंगे कि कॉम्पिटिटिवनेस के स्केल्स को भी इम्पैक्ट करता है ये। ठीक है, अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कॉम्पिटिटिवनेस के सिनेरियो से कि आज अगर कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है तो प्राइस डेफिनेटली इंक्रीज होगा। तो डिमांड और सप्लाई दोनों के साइड से देखो, डिमांड के साइड से कस्टमर्स जो है प्राइसेस इंक्रीज होने के बाद क्यों खरीदेंगे यहां से। ठीक है, दूसरी चीज जो सप्लायर है, बांग्लादेश से जो भी प्रोडक्ट्स अपन को देखने के लिए मिलते हैं, स्पेशली टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज और फैब्रिक्स की अगर अपन बात करते हैं, गारमेंट्स की अपन बात करते हैं, अच्छा खासा कॉम्पिटेटिव स्केल पे मार्केट रन अप करता है वहां पे, तो प्राइसेस वहां पे कम देखने को मिलेगा। और प्राइसेस कम देखने के लिए मिलेगा तो सारे कस्टमर्स यहाँ भागेंगे ना, तो डोमेस्टिक प्लेयर्स को बहुत ही ज्यादा नुकसान देखने के लिए मिलेगा। तो वही चीज और फुटवेयर्स के ऊपर भी 12% करने की बात काफी टाइम से चल रही थी कि भाई जो 1000 रुपए से कम के फुटवेयर्स है उनके ऊपर रेज किया जाए 12% जीएसटी। ठीक है, तो ये पैंडेमिक में सिनेरियो चल ही रहा है। ठीक है, कंटिन्यूअसली चल रहा है। तो अपन ने क्या क्या बात की यहाँ पे, सिनेरियो क्या है, 18% 12% फाइबर्स की बात की जा रही है कि इंक्रीज किया जाएगा, जो कि टेंशन कॉज करेगा, कॉस्ट इंक्रीज करेगा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। और जहां पे ऑलरेडी बहुत ही एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद 21% एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने वाला सेक्टर पूरी की पूरी इकोनॉमी में देखने के लिए मिलता है। और डिमांड इंपैक्ट होगी, सप्लाई इंपैक्ट होगा। डिमांड किस तरीके से, प्राइसेस अगर ज्यादा होंगे तो कस्टमर्स क्यों खरीदेंगे, और सप्लाई अगर अच्छा खासा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो सप्लाई जो इंक्रीज हो रहा है वो कॉस्ट को इंक्रीज करके हो रहा है। तो कॉस्ट को इंक्रीज होने के बाद ज्यादा प्राइसेस वाले चीजें बांग्लादेश की तरफ शिफ्ट कर देगा डिमांड। ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल फॉर द बांग्लादेश। जो भी गारमेंट्स को सस्ते में प्रोड्यूस करेगा उसी के पास सारी की सारी डिमांड जाते हुए अपन को नजर आएगी। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्यों अपने लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्री ये देखने के लिए मिलती है रॉ मटेरियल में और टेक्सटाइल मटेरियल में। ठीक है, और कितनी लार्जेस्ट है वो अपन लास्ट में देखेंगे। नेक्स्ट आपको देखने के लिए मिलती है डिपेंडेंट ऑन द टेक्सटाइल, नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन द टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड इन एडिशन टू द मेजर इंडस्ट्रीज। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, कॉटन इंडस्ट्रीज यहाँ पे नॉट ओनली इन यार्न केस, स्पिनिंग केस, नेटिंग केस, गारमेंट्स केस, यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज इंटरलिंकेज का काम करती है। ठीक है, टेक्सटाइल के भरोसे। अब 27% आपको फॉरेन एक्सचेंज की अर्निंग करा कर देता है ये एक्सपोर्ट्स के थ्रू टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब 14% तो ये सिर्फ कंट्रीब्यूशन आपको इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में देता हुआ नजर आता है, और 3% जीडीपी। आप एक चीज सोच के देखें, 3% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देकर वहीं पे आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन 21% दे रहा है, मतलब 7%, 7 टाइम्स इंक्रीज। ठीक है, मतलब एम्प्लॉयमेंट इलास्टिक सेक्टर आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि कंट्रीब्यूशन जो है एम्प्लॉयमेंट के रेस्पेक्ट में अच्छा खासा देता हुआ नजर आ रहा है। अब 35 मिलियन डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट आपको जनरेट करके दे रहा है टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में। उसके अलावा भी इनडायरेक्ट एग्रीकल्चरल बेस्ड जो रॉ मटेरियल देखने को मिलते हैं, जहां पे अपनी जो इंडस्ट्री है वो सबसे बेस्ट रोल प्ले कर रही है इन दी एंटायर वर्ल्ड। कॉटन और रिलेटेड ट्रेड, हैंडलिंग आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, हैंडमेड चीजें भी देखने के लिए मिलती है। 60 मिलियन लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन
करके दे रहा है। तो यहाँ पे चीजें याद रखनी है कि वन ऑफ द लार्जेस्ट आपको देखने के लिए मिलता है, 14% इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन, 3% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन, 21% एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूशन, 35 मिलियन तो आपको सिर्फ देखने के लिए मिल रहा है टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में, वो भी डायरेक्टली। ठीक है, तो यहाँ पे बेनिफिशियल क्या चीजें देखने के लिए मिल रही थी, अगर यहाँ पे टैक्सेस जीडीपी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग भी बात सही है कि जो चीजें आप यहाँ पे, दो नजरिए हैं यहाँ पे, एक तो गवर्नमेंट का नजरिया, एक पब्लिक का नजरिया। गवर्नमेंट के बिहाफ से बोला जा रहा था कि चीजें बहुत इजीली आपको दी जाएगी, जो भी क्रेडिट्स अवेल कराए जाते हैं। क्रेडिट्स अवेल किस बेसिस पे, कि जो टैक्स इनपुट, ठीक है, जो प्रोड्यूसर्स को मिलने होते हैं वो जल्दी मिलेगा, बहुत इजी एक्सेस उनको मिल जाएगा। अगर ये 12% जीएसटी कर दिया जाए तो ये भी प्रोड्यूसर्स के लिए फेवरेबल है। ठीक है, ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से बोला जा रहा है। दूसरी चीज, दूसरे ही रेस्पेक्ट से ऐसा किसी चीज को इम्पैक्ट नहीं किया जाएगा कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर है ये सेक्टर, तो इसको डिस्टॉर्ट नहीं किया जा रहा है, बल्कि इनके फेवरेबल ही बात की जा रही है। ठीक है, और कंट्रीब्यूट करता है ये 3%, तो उसको ध्यान में रख के ही सारी चीजें बनाई जा रही है। लेकिन एट द सेम टाइम एक बार के लिए ये ड्रास्टिक स्टेप अगर ले लिया, जहां पे 4 करोड़ लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देते हैं, ठीक है, मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री 4 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दी जाती है। 4 करोड़ एम्प्लॉयमेंट का मतलब समझो 4 करोड़ फैमिलीज चल रही है, और 4 करोड़ की फैमिलीज अगर चल रही है तो वो सारा का सारा डिमांड अपॉर्चुनिटी को मिस आउट कर सकता है। सारा का सारा मतलब 20% अप्रोक्सीमेटली ये डिस्टॉर्शन देखने के लिए मिलेगा, लॉसेस देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, और किस तरीके के लॉसेस देखने के लिए मिलेगा, आपको पता है, एक इंडस्ट्रियल सेक्टर में चीजों को, मतलब मशीन्स को अगर एक दिन भी, ठीक है, एक दिन भी खाली छोड़ दिया, तो फर्स्ट ये एवर स्ट्राइक देखने को मिली थी 1980s के बाद में। ठीक है, जहां पे एक तरह से वार्निंग सिग्नल दिया जा रहा था कि फैक्ट्री क्लोजर कर दिया जाएगा या जॉब लॉसेस कर दिया जाएगा, तो पूरी की पूरी इकोनॉमी डिस्टॉर्ट होने वाली है, क्योंकि जितना भी लॉस हो रहा है इनकम का, वो इनकम आगे जाकर डिमांड ही क्रिएट करके देगी। तो डिमांड क्रिएशन से ही इकोनॉमी अच्छा खासा चलता है। तो वही चीजें यहाँ पे बताई जा रही है। फिर आप बात करोगे मार्केट सेगमेंट, कहाँ कहाँ आपको टेक्सटाइल, जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया, सिर्फ यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक नाम नहीं है, ये एक अलग सेगमेंट्स क्रिएट करके देती है। फाइबर का सेगमेंट, यार्न का सेगमेंट, फैब्रिक्स, फिर गारमेंट्स, मतलब फिनिश गुड्स के फॉर्मेट में आपको तैयार करके दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग फाइबर्स देखने को मिलते हैं, चाहे वो कॉटन, सिल्क, वुल, एनिमल, और यार्न मतलब आप थ्रेडिंग के फॉर्मेट में आप इसको रख देते हो। फैब्रिक हाउस होल्ड हो चाहे टेक्निकल हो, किसी भी तरीके से चीजों को यूज करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे आप पिक्चराइज करके देख सकते हैं, ये आपको देखने के लिए मिलते हैं इंग्रेडिएंट्स, जो भी आपके रॉ मटेरियल्स देखने के लिए मिलते हैं, वुल और सिल्क, जूट में अपन वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद में स्पिनिंग मिल्स काम करती हुई नजर आती है। ये थ्रेड, चरखा वरखा से थ्रेड वगैरह क्रिएट किया जाता है, नॉर्मल फाइबर बनाया जाता है निटिंग वगैरह के थ्रू। फिर इसको थोड़ा फिनिशिंग और डाइंग टच दिया जाता है, जिस तरीके के फैब्रिक रिक्वायर्ड होते हैं इन गारमेंट्स के लिए, जिस भी पर्सपेक्टिव से चीजों को बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से चीजों का फ्लो देखने के लिए मिलता है। स्पिनिंग का मतलब अपन ने ऑलरेडी देख ही लिया, थ्रेडिंग वाला काम, और स्पिनिंग के बाद में आप कॉटन, जो नॉर्मल फाइबर्स है, उनके डाइंग वाइंग करके सारी गारमेंट्स को तैयार किया जाता है प्रॉपर, जिस तरीके से फाइनल मार्केट में एक्सेसिबिलिटी देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं गवर्नमेंट इंटरवेंशन के लिए। गवर्नमेंट इंटरवेंशन के लिए देखो, यहाँ पे एक चीज और, चीजों को फ्री किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा चीजें प्रमोट हो। एक्सपोर्ट्स को भी 100% ऑटोमेटिक रूट के अंदर लाया गया है कि भाई कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपके ऊपर। एक और चीज मैं बता देती हूँ कि टॉप लार्जेस्ट कंट्रीज के अंतर्गत आपको इंडिया देखने को मिलेगा। टिल 2019 टॉप इंडिया फर्स्ट नंबर पे हुआ करता था, उसके बाद यूएसए, फिर चाइना। अभी के टाइम पे 2020-21 की बात करते हैं तो चाइना, इंडिया एंड यूएस आपको देखने के लिए मिलेगा, या फिगर्स भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो नाउ इंडिया इज नो मोर द फर्स्ट प्रोड्यूसर बट द सेकंड प्रोड्यूसर ऑफ द एंटायर वर्ल्ड।
थैंक यू सो मच गाइज। यहाँ पे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन लेने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और ये सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा। और कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। आई विल प्रिपेयर द लेक्चर फॉर द अपकमिंग सेशंस। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू।